हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं एक ऐसे ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है कुर्बानी का बकरा और जिसे लिखा है इरशाद गौहर ने। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। जुमा के खुतबे से कब्ल इमाम साहब कुर्बानी की अजमत और फजीलत बता रहे थे। इंसान अपने बेटे अरमान के साथ दूसरी सफ में बैठा उनकी बातें बड़ी तवज्जो से सुन रहा था। इमाम साहब की बातों के साथ साथ पूरी बस्ती में जानवरों की खरीदारी और उनकी नुमाइश का मंजर भी उसके नज़रों के सामने घूम रहा था। इमाम साहब ने अपनी तकरीर में वजाहत के साथ बताया कि अगर कोई शख्स साहबे हैसियत नहीं है मगर उसके अंदर इतनी सलाहियत है कि कर्ज लेकर कुर्बानी करने के बाद वो उस कर्ज की अदायगी आसानी के साथ कर दे तो उसे भी कुर्बानी करनी चाहिए। कुर्बानी की फजलियतें बेशुमार हैं। इंसान जूट मिल में काम करने वाला एक आम मजदूर था। घर में बीवी नजमा, जवान बेटी नफीसा के अलावा 11 साल का बेटा अरमान था जो एक फ्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था। इमाम साहब की बातों ने उसके दिलो दिमाग में फजीलत का ऐसा जोश और जज्बा उभारा कि वो दूसरे दिन अपने एक दोस्त से 5,000 रुपये उधार लेकर अरमान के साथ बकरा खरीदने के लिए निकल पड़ा। उसके अपने पैसे भी थे जो कुल मिलाकर तकरीबन 20,000 बनते थे। बाजार में कुर्बानी के बकरे बहुत महंगे थे। छोटे बकरे 10-12 हज़ार के मिल रहे थे मगर उन पर नजर पड़ते ही वो सोचने लगता, नहीं, एक तो पहली बार कुर्बानी कर रहा हूँ, उस पर से ये छोटा बकरा, बस्ती के लोग क्या कहेंगे, मैं तो मजाक बन जाऊंगा। अगर 20 किलो से ऊपर गोश्त नहीं निकलेगा तो मैं क्या खाऊंगा और रिश्तेदारों को क्या भेजूंगा। रिश्तेदार और ताल्लुकाती भी तो बहुत हैं। नजमा ने भी तो कहा है कि बकरा थोड़ा भारी होना चाहिए। बाजार में बहुत देर तक चक्कर काटने के बाद अरमान की पसंद के मुताबिक उसने 18,000 रुपये में एक बकरा खरीद लिया। बकरे को देखकर घर के अफराद के अलावा आस पड़ोस के लोग भी बहुत खुश थे। जो भी बकरे को देखता तो यही कहता, खरीदारी अच्छी हुई है। इंसान ने एक कसाब से भी तय कर लिया था कि ईद उल अजहा के नमाज के फौरन बाद वो कुर्बानी करेगा और कसाब बकरे को छील कर गोश्त की बोटियां भी कर देगा ताकि उसे बांटने में आसानी हो। बकरीद के दिन इंसान बकरे को तो रात में ही नहला दिया था और उसे एक रोटी और 2-3 जलेबियां खिलाकर अरमान को नहला दिया और खुद भी नहा धोकर बकरीद की नमाज के लिए ईदगाह जाने को तैयार हो गया। अरमान को साथ लेकर जब वो घर से निकला तो आंगन में बंधा बकरा उनको जाते देखकर चिल्लाने लगा। दोनों ने बकरे को देखकर हाथ हिलाया और कुछ इस तरह इशारा किया, अरे ठहरो भाई, अभी बस नमाज पढ़ के आते हैं। नमाज के वक्त एक तरफ ईदगाह भर गई तो दूसरी तरफ बस्ती मर्दों से खाली हो गई। औरतें भी तेजी से अपना काम निपटा रही थीं ताकि मर्दों के आने से कब्ल ही नहा धोकर तैयार हो जाएं। तमाम लोगों की तरह इंसान और अरमान भी खुशी खुशी घर वापस लौटे। आंगन में कदम रखते ही इंसान का दिल धड़क उठा। फटी फटी आंखों से उसने चारों तरफ देखा। आंगन से बकरा गायब था। वो यकलख्त सकते में आ गया। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी और पूरा जिस्म पसीने में डूबने लगा। अरमान भी बहुत घबरा गया। मम्मी, बकरा कहाँ है? उसने जोर से चिल्लाकर पूछा। वहीं आंगन में होगा, नजमा ने घर के अंदर से जवाब दिया। नहीं है, कहते हुए अरमान घर के अंदर गया और नजमा घर से बाहर आंगन में आ गई। वो इंसान को पसीने में शराबोर देखकर बिल्कुल घबरा गई और उसका हाथ पकड़कर फौरन घर के अंदर ले गई।
इंसान और अरमान दोनों पलंग पर लेटे घर की छत को तक रहे थे। वैसे तो दोनों बाप बेटे पड़ोसियों की कुर्बानी में शिरकत करते थे, मगर इस बार घर से बाहर नहीं निकल ही नहीं सके। इंसान का सर छत से लटके हुए पंखे की तरह घूम रहा था। उसको बकरा चोरी होने से ज्यादा 5,000 कर्ज के रुपयों की अदायगी की बात सता रही थी। इमाम साहब की बातों पर उसके दिलो दिमाग में मिक्स्ड रिएक्शन हो रहा था। कभी उसे खुद पर गुस्सा आता तो कभी नजमा को भी जैसे चुप्पी की बीमारी लग गई हो। वो घर के काम काज चुपचाप करती जा रही थी। उसने इंसान और अरमान को खाने के लिए सेवइयां भी दी, मगर आज उन लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। लगने की बात भी नहीं थी। 12 बजे दिन के बाद से पड़ोसियों के घरों से कुर्बानी का गोश्त आने लगा। दरवाजे की दस्तक सुनकर नजमा बार बार जाती, अपने हिस्से का गोश्त लेकर वापस आ जाती। लगभग तमाम पड़ोसियों को बकरे के चोरी होने का इल्म हो गया था। एक बार दस्तक सुनकर नजमा जब दरवाजे पर आई तो वहां पर खड़ा एक लड़के ने कहा, इमाम साहब इंसान भाई से मिलने आए हैं। इमाम साहब की आमद की बात सुनकर इंसान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया। उसका सर चकराने लगा। उसने फौरन 2 घोंट पानी पीकर खुद को संभालते हुए इमाम साहब को तशरीफ रखने के लिए कहा, सुना है तुम्हारा बकरा चोरी हो गया है? जी हाँ इमाम साहब, हम लोग बकरे को आंगन में बांधकर ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए गए थे और जब वापस आए तो उसका गला रुंध गया। आगे वो कुछ बोल ना सका। उसके बगल में खड़ा अरमान ने भी मुंह बना लिया। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं, मगर इमाम साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब तुम्हें एक बकरा खरीद कर कुर्बानी करनी ही पड़ेगी। तुम गरीब आदमी हो, इसलिए तुम पर यह लाजमी हो गई है, वरना गुनाहगार हो जाओगे। इंसान सर झुकाए हुए इमाम साहब की बातें सुन रहा था। उसके जिस्म में बिजली जैसी सनसनाहट हो रही थी और वो बुत बना खड़ा था। आज पहला दिन है, अभी कुर्बानी के और 2 दिन बाकी हैं। मैं यही बातें तुम्हें बताने आया था। इमाम साहब ने बड़ी संजीदगी से कहा, जी इमाम साहब, मैं कोशिश करूँगा। इंसान ने खामोशी तोड़कर सरगोशी की, कोशिश नहीं, तुम्हें यह कुर्बानी लाजमन करनी पड़ेगी। इमाम साहब ने मज़ीद ताकीद की। इमाम साहब चले गए और ज़हनी तौर पर परेशान होकर इंसान अपने घर आकर पलंग पर लेट गया। इंसान रात भर करवटें बदलता रहा। नींद की जगह तरह तरह के ख्याल ने ले लिया। अब वो रुपए कहाँ से लाएगा? वो बहुत बेचैन था। रात का बेशतर हिस्सा गुजरने के बाद सुबह के करीब उसकी आंख लग गई। नजमा ने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा। खिलाफ मामूल वो दिन के 9 बजे सोकर उठा। नाश्ते से फारिग होकर अपनी बीवी से कहा, कल इमाम साहब ने जो बातें, मैंने सब कुछ सुना है। वो इंसान की बात काट कर कहने लगी, अब तो कुर्बानी करनी ही पड़ेगी, वरना हम लोग गुनाहगार हो जाएंगे। मगर रुपए? अब तो कोई कर्ज देने वाला भी नजर नहीं आ रहा है। इंसान के लहजे में मायूसी थी। अब तो एक ही रास्ता है, नफीसा का नेकलेस। कहते हुए नजमा ने एक गहरी सांस ली। क्या कहती हो? उसे हमने उसकी शादी के लिए बनवाया है। बकरा चोरी होने का उसे भी बहुत दुख है। अब अगर वो देखेगी कि उसका नेकलेस बिक गया है तो उसके दुख की इंतहा नहीं रहेगी। इंसान की आवाज कांप रही थी। शादी कुछ और दिनों के लिए टाल देंगे। ये कहते हुए
नजमा की आवाज जैसे गले में फंस गई हो। इंसान गुफ्तगू को मजीद तूल दिए बगैर नेकलेस लेकर घर से निकल पड़ा। 25,000 में बनवाए हुए नेकलेस के सिर्फ 22,000 रुपये मिले। इंसान जब बाजार में दाखिल हुआ तो उस वक्त दिन के 12 बज रहे थे और चंद बकरे और उनके ताजिर वहां नजर आ रहे थे। उस बड़े मैदान के छोटे से इलाके में खड़े बकरों के मालिक अपनी तरफ इंसान को आता देखकर कुछ इशारे करने लगे। बकरों के करीब पहुंचने से कब्ल इंसान की नज़र एक पान की दुकान पर पड़ी। बकरों को सब्ज पत्तियां चबाता देखकर उसके अंदर भी पान खाने का शौक जाग गया। दुकान पर पहुंचकर उसने 5 रुपये में मीठे पत्ते की एक ग्लोरी ली और मुंह में रखते हुए बकरों के दरमियान आ गया। चोरी हुए बकरे के मुकाबले में ये बकरे हल्के थे, मगर जिस बकरे को भी इंसान और अरमान पसंद करते थे उसकी कीमत वो लोग 18-20 हज़ार से कम नहीं बताते थे। दोपहर की धूप में घूमते पसीजते हैरान और परेशान इन बाप बेटों को देखकर वो कंकियों से एक दूसरे को देखते और मुस्कुराते भी थे। उनके दरमियान खड़ा होकर मजीद शर्मिंदगी उठाने से कब्ल इंसान एक बकरा 18,000 रुपये में खरीद लिया। उसके मुंह में मीठे पत्ते का पान कड़वा होता जा रहा था और रुपये गिनते वक्त उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कुर्बानी का बकरा है कौन। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।